हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आज हम इस ज्योमेट्री सेशन में हमारा जो चैप्टर फोर्थ चालू है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें एक लास्ट कंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो मैं आपको इससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने दो मेजर टाइप की कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखी थी, जिसमें पहली कंस्ट्रक्शन हमारी थी हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स आर गिवन। और दूसरी हमारी कंस्ट्रक्शन थी व्हेन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस वन ऑफ द बेस एंगल एंड डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन। और इसमें भी हमने दो अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन करी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यू मस्ट हैव टू परफॉर्म द रिलेशन बिटवीन द गिवन बेस एंगल विद द रिमेनिंग टू साइड्स हु हैज गिवन एज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो जिनका डिफरेंस है उन दोनों साइड का रिलेशन जो गिवन एंगल बेस एंगल जो आपको दिया है उसके साथ बिल्डअप करना है। और इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि वो जो आपका रिलेशन था वो एक बार एडजेसेंट साइड टू द बेस एंगल माइनस अपोजिट साइड टू द बेस एंगल होगा और दूसरी बार अपोजिट साइड टू द बेस एंगल माइनस एडजेसेंट साइड टू द बेस एंगल होगा। और इन दोनों सिचुएशन में किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है, कहां पे आपको डिफरेंस जो आपको दो साइड का डिफरेंस दिया है उसका आर्क आपको कहां पे ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ कब और अपोजिट रे नीचे की तरफ कब। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद रखना है, रट्टा मार के आप उसे याद रखो। अगर आपको बेस दिया जाता है और बेस एंगल दिया जाता है और अगर डिफरेंस एडजेसेंट साइड टू द बेस एंगल माइनस अपोजिट साइड होती है तब डिफरेंस का आर्क ऊपर लेना है। लेकिन अगर आपको बेस दिया है और बेस एंगल देने के बाद इसकी जो अपोजिट साइड माइनस एडजेसेंट साइड का डिफरेंस दिया होता है तब इस रे को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करके डिफरेंस का जो आर्क है वो नीचे लेना होता है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स हमने करी थी पिछले दो वीडियोस में, आप इनको देख सकते हो। और आज के सेशन में हम लास्ट कंस्ट्रक्शन देखेंगे इस चैप्टर की, दैट इज द कंस्ट्रक्शन नंबर 3, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर एंड एंगल्स इंक्लूडिंग बेस आर गिवन। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल PQR आपके पास है तो उसका बेस QR सपोज आप कंसीडर करें तो उसमें एंगल Q और एंगल R आपको दिए जाएंगे और जो ट्रायंगल है PQR उसके तीनों साइड की एडिशन, इसका मतलब तीनों साइड की सब को हम पेरीमीटर कहते हैं, वो पेरीमीटर आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइड स्पेसिफाई नहीं की जाएगी, इसका मतलब बेस का लेंथ भी आपको पता नहीं होगा, होल पेरीमीटर आपको पता होगी लेकिन बेस एंगल कौन से ये आपको पता होगा। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं ये आज के सेशन में हम सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, मैंने एग्जांपल में लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल इक्वल टू 70 डिग्री एंड R इक्वल टू 80 डिग्री एंड पेरीमीटर दैट इज PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। ये सब आपको दिया है, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल करनी है। वो किस तरह से करते हैं अब यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इस सब को इरेज कर दूंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ेगा। तो इसको इरेज करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जो कंस्ट्रक्शन में दिया है यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट आपको दिया है एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आपके पास अवेलेबल है, इसके आधार पर ट्रायंगल PQR का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन से दो थ्योरम्स अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें पहला थ्योरम है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम और दूसरा थ्योरम है जो आपको यूज करना है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इनका यूज किस तरह से किया जाता है, इसका यूज करने के बाद हम इस फिगर को कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, ये फिगर कंसिडर करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। फिर से आपको बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है, कि हमारी फिगर इस तरह से कैसे आई, ठीक है। तो चलिए पहले नोटिस करते हैं कि आपकी पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर है 9.5 सेंटीमीटर। तो पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सपोज ये आपका एक सेगमेंट है 9.5 सेंटीमीटर का। अब इस सेगमेंट को आप PQR के अलावा कोई भी नाम दे सकते हो, इसका मतलब P, Q और R इन तीन वर्टेक्स को छोड़ के आप कोई भी नाम दे सकते हो।
फॉर एग्जांपल हम इसको सेगमेंट ए बी कहेंगे जिसकी लेंथ आपके पास है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आपको जो आपका एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए है, ए बी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन पे साइमल्टेनियसली आपको और रिस्पेक्टिवली आपको एंगल क्यू और एंगल आर के हाफ एंगल्स कंसिडर करने हैं। ये हाफ एंगल क्यों कंसिडर करने हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा एक्सप्लेनेशन में। तो एंगल क्यू का हाफ एंगल होता है आपके पास दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल आर का हाफ एंगल आपके पास आता है दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका मतलब ए पे आपको क्यू का हाफ ड्रॉ करना है। क्यू और आर में से हमने ये कंसीडर किया है कि क्यू हमारे लेफ्ट साइड में होगा, आर हमारे राइट साइड में होगा, जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ए पे आप आपका प्रोटेक्टर प्लेस करो और जैसे मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एंगल ड्रॉ करना है तो राइट से 0 काउंट करो, यहाँ पे 35 यहाँ पे आता है। अब इस 35 के रे को आप एक्सटेंड कर ले इस तरह से, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। यहां पे हमने 35 डिग्री का एंगल ए कंसिडर किया है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एंगल आर का जो हाफ एंगल है वो बी पे कंसिडर कर रहा है। अब मैं आपको इस बात बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि अगर एंगल आपको राइट साइड के एंड पॉइंट पे कंसिडर करना है तो आपको 0 से काउंटिंग कहां से करनी होगी, लेफ्ट साइड से, यहां से। तो यहां पे आपको 40 डिग्री यहां नजर आता है। ठीक, अब 40 डिग्री का रे फिर से कंसिडर करते हैं इस तरह से, यहां पे प्लेस कर दिया। थोड़ा इसको एक्सटेंड करें हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो इस तरह से हमने पहला वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड कर लिया है, ये आपका होगा वर्टेक्स P। अब बाकी के दो वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ सेगमेंट PA एंड सेगमेंट PB। आपको सेगमेंट AB और सेगमेंट PB इन दोनों सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सेगमेंट AB को जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे आपके लोकेशंस ऑफ वर्टेक्स Q और वर्टेक्स R होंगे। वो कैसे, ये मैं आपको फिगर कंसिडर करके बताऊंगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है ये आप बेहतर जानते हैं कि जो सेगमेंट है उस जिस सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसके मोर देन हाफ डिस्टेंस ले, उसके ऊपर एक आर्क और उसके नीचे एक आर्क ड्रॉ कर ले इस तरह से। अब डिस्टेंस ना चेंज करते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे कंपास रखिए मिडिल पॉइंट, पहली आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला एक आर्क और दूसरी आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क। यहां पे इंटरसेक्शन आया है, मैं यहां पे 9 को इरेज करूंगा। समझ लिया, आप इनका इंटरसेक्शन कहीं भी आ सकता है, तो यहां पे इंटरसेक्शन है। अब इसी तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है दोनों के, इनको ज्वाइन कर ले। ये हो गया इंटरसेक्शन। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AP है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट होता है वहां पे आपका वर्टेक्स आएगा Q, क्योंकि हमने इधर का एंगल A Q के हाफ ड्रॉ किया है तो यहां पे Q आएगा। अब इसी तरह का कंस्ट्रक्शन PB के साथ करें तो PB के लिए फिर से B पे मिडिल पॉइंट प्लेस करें, मोर देन PB हाफ डिस्टेंस है, मोर देन हाफ डिस्टेंस, तो इधर एक आर्क आएगा और इधर एक आर्क आएगा इस तरह से। अब फिर से यहां पे पुटअप करें, पहले आर्क को इंटरसेक्ट होने वाला यहां, दूसरी आर्क को इंटरसेक्ट होने वाला यहां पे एग्जैक्टली इंटरसेक्शन आया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले इंटरसेक्शन दोनों जो आर्क क्या है उनको ज्वाइन कर ले, बाद में हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो यहां पे एग्जैक्टली इंटरसेक्शन आया है, इसको आप वर्टेक्स R करें। कंफ्यूज ना हो, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स और इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द AB बहुत क्लोज आए हैं, आपका डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर आए। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स है वो कहीं पे भी आ सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, या फिर नियर अबाउट थोड़ा क्लोज आ सकते हैं सेगमेंट AB के, तो इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। अब यहां पे R है, यहां पे Q है। अब जो इंटरसेक्शन है Q और R इनको P के साथ ज्वाइन कर ले, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं, PQ को ज्वाइन कर लिया, इसके बाद PR को भी आप ज्वाइन कर ले। ये रहा PR का ज्वाइन। अब आपको
फॉर एग्जांपल मैं इनको कहूंगा कि ये लाइन L है और ये लाइन M है। नाउ लाइन L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AP एंड Q इज द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज़ ये जो Q है सेगमेंट AB और लाइन L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड A। इसका मतलब जाहिर सी बात है बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम PQ इक्वल टू AQ, PQ इक्वल टू AQ। सिमिलरली इधर भी वैसे होगा, M is a perpendicular bisector of PB and point R on the perpendicular bisector, so hence that is we have PR equal to BR। तो ये भी सेगमेंट इक्वल है। अब ये आपका एंगल है 40 डिग्री, तो इस तरह से हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एंगल Q आपका आएगा 70 डिग्री और एंगल R आपका आएगा 80 डिग्री। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि इनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले आप फोकस करें यहाँ पे कि सेगमेंट जो पूरा AB है वो सेगमेंट AB AQ प्लस QR प्लस BR आता है, AQ प्लस QR प्लस BR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AQ प्लस BQ, सॉरी AQ प्लस QR प्लस BR इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्चुअली AB की पूरी जो लेंथ थी वो 9.5 सेंटीमीटर थी। तो अब AB आपके पास पूरा आ गया, तो बट आपके पास अब क्या है, बट हमें पता है बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम AQ इक्वल टू PQ, दैट इज AQ इक्वल टू PQ एंड नेक्स्ट आपके पास है दैट इज BR इक्वल टू PR, BR इक्वल टू PR, ठीक। अब इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दैट इज AQ की जगह आप PQ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और BR की जगह आप PR सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ आएगा therefore we can write AB is equal to that is PQ plus QR plus PR is also equal to 9.5। तो अब आप समझ गए होंगे कि AB की लेंथ 9.5 थी, तो PQ, QR और PR 9.5 आया, बट PQ, QR and PR are the three sides of triangle PQR। इसका मतलब हमने एक कंडीशन कंप्लीट कर ली कि इसकी पेरीमीटर जो है वो 9.5 आ गई। अब सवाल रहता है कि why angles Q equal to 70 डिग्री and why angle R is exactly 80 डिग्री, वो किस तरह से। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके पास है इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ आपके पास PQ इक्वल टू AQ है, PQ इक्वल टू AQ। तो PQ इक्वल टू AQ है, इसका मतलब ट्रायंगल PAQ जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, किस तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PAQ इक्वल टू एंगल APQ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब PAQ और APQ इक्वल है, लेकिन PAQ का मेजरमेंट हमने यहाँ पे 35 लिया है, सो APQ का भी मेजरमेंट 35 हुआ। बट फिर से एंगल आपका जो PQR है, एंगल PQR इज एन एक्सटीरियर एंगल, आपका जो एंगल PQR है वो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल PAQ का और APQ का, ऑफ ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ का ये एक्सटीरियर एंगल है और हमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है। तो तीसरा यहाँ पे थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं वो है एक्सटीरियर एंगल का, दैट इज देयरफॉर वी कैन राइट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PAQ प्लस एंगल APQ। हालांकि अब ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो भी 35 डिग्री आएगा। तो अब यहाँ पे एंगल PQR इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इट इज इक्वल टू 70 डिग्री आएगा। तो इस तरह से एंगल PQR का मेजरमेंट 70 डिग्री आया है। तो सिमिलरली ट्रायंगल PRB में भी वैसा ही होगा, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल RPB इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज़ PR इक्वल टू BR, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल 40 डिग्री हो गए। अब
फिर से यहाँ पे एंगल PRQ जो है वो इस एंगल PRQ का एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब इन दोनों की जो एडिशन होगी वो एंगल PRP का मेजरमेंट होगा। तो इस तरह से एंगल PRQ 80 डिग्री, एंगल PQR 70 डिग्री और तीनों साइड की सम हमारे पास आती है 9.5 सेंटीमीटर। इट मींस दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल्स इंक्लूडिंग टू द बेस आर गिवन। तो अब इस फिगर की भी आपको रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये मैं आप इरेज करता हूं और रफ फिगर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसकी जो रफ फिगर है वो आपके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इसकी वजह से मैंने जैसे आपको फंडा बताया था एक बहुत आसान तरीका कि पहले आप फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट कर लें, बाद में यहाँ पे रफ फिगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। किस तरह से देखें, A B P Q R और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल। एंगल Q 70 डिग्री, एंगल R 80 डिग्री, ये 35 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो इस तरह से ये रहा आपका रफ फिगर और ये रहा आपका फेयर फिगर। अब अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर से इसे अच्छी तरह से समझा सकता हूं। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछें।